जो भी महापुरुष सिर्फ राजमहलों में जन्म नहीं लेते, वो क्या करते हैं पर कभी कभार निम्न जाति में भी पैदा हो जाते हैं। उतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी, आर्थिक कमी के बावजूद भी इतनी सभी डिग्रियां वहां प्राप्त करते हैं। इनकी जीवनी से हमें क्या प्रेरणा यहाँ पर मिलती है कि कुछ भी हो जिंदगी में, कितनी भी मुश्किलें हो, हमारे राह पर कितनी भी कांटे हो, क्या करना है यहाँ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी की हिंदी पाठ्यक्रम से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पाठ को देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक है शांति स्वरूप बौद्ध जी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1949 में फरक्शखान, पुरानी दिल्ली में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बोध गया, सारनाथ, भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मतलब ये सभी जो है जीवनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज्योतिराव फुले या फिर भगवान बुद्ध, ये सभी जो है यहाँ पर जीवनी है। अभी प्रस्तुत जो पाठ है बाबा साहेब अंबेडकर, वह भी जो है जीवनी है। मतलब शांति स्वरूप बौद्ध जी ने यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के जीवन के बारे में लिखा है, तो इसीलिए वह एक जीवनी है। तो चलिए पाठ को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवनी का सजीव एवं मार्मिक चित्रण है। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना एवं उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मूल ध्येय रहा है। देखिए, अभी यहाँ पर शांति स्वरूप बौद्ध जी जो है, उन्होंने डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के यहाँ पर जीवनी लिखी है। इसमें क्या किया है उन्होंने, जो उनकी संघर्षपूर्ण जीवन है, किसकी, यहाँ पर अंबेडकर जी की संघर्षपूर्ण जीवन का यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जो है चित्रण जो है किया है। तो ऐसे में जो है मार्मिक चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया, आप देख सकते हैं। तो कैसे जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, फिर उसके बाद काम करते समय भी कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना जो है उनको करना पड़ा। उसके साथ साथ उनके जीवन उतना आसान नहीं रहा है वहां सफर, तो उसके बारे में यहाँ पर वहां बताते जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी वंचित एवं पीड़ित समाज है उनको जागरूक करना है। वंचित एवं पीड़ित मतलब पददलित लोगों को जो है पर जागरूक करना है और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करने के लिए, और जीवन के मूल्यों का जो है ध्येय क्या है वह सभी जो है आपको समझाने के लिए इस पाठ को जो है मतलब इस जीवनी को जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो यही संदेश जो है इस पाठ से हमें मिलता है। तो अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष से विद्यार्थियों को भलीभांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया। तो आपके पाठ्यक्रम में इस पाठ को क्यों रखा गया है ना, उस जीवनी को जो है क्यों रखा गया है? क्योंकि अंबेडकर जी का मूल मंत्र ही था, क्या था? एक तो शिक्षा, फिर संगठन और संघर्ष। जीवन में क्या है, शिक्षा जो है पर कितना महत्व है, मतलब शिक्षा का महत्व क्या है और पढ़ना क्यों जरूरी है यहाँ पर। और उसके साथ साथ जीवन मतलब आसान नहीं रहता, वह एक संघर्ष ही है। तो इन सभी बातों का या फिर इन सभी अर्थों को जो है पर आपको समझाने के लिए ही इस पाठ को रखा गया है। चलिए पाठ को देखेंगे। महापुरुष राजमहल में ही नहीं, खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं। ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आप में से अंबेडकर जी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो ऐसे में क्या है, वह एक अस्पृश्य जाति में जो है उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए अंबेडकर जी के बारे में कहने से पहले या पर ऐसे भी कह रहे हैं कि जो भी महापुरुष है, जो भी महापुरुष सिर्फ राजमहलों में जन्म नहीं लेते, वो क्या करते हैं पर कभी कभार निम्न जाति में भी पैदा हो जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से हुआ था। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। देखिए, तो इसीलिए कहते हैं कि क्या है, यहाँ पर हमें अम्बेडकर जी का यहाँ पर आप अम्बेडकर जी के चित्र को देख सकते हैं। तो अम्बेडकर जी के जीवन को जो है जानना बहुत ही जरूरी है। तो इससे पहले जो बात उन्होंने कहा कि सिर्फ महापुरुष राजमहलों में भी नहीं, निम्न जाति में भी कभी कभी पैदा हो जाते हैं करके, तो उसके लिए वो बताते हैं कि अगर उस बात की पुष्टि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अम्बेडकर जी की अपर जीवनी जो है उसे देखना पड़ेगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि क्या है, उनका जन्म कब हुआ। चलिए अभी एक एक करके क्या है यहाँ पर उनके जीवन के यहाँ पर प्रमुख जो भी यहाँ पर संदर्भ है उसको देखते जाएंगे। तो अगर पहले यहाँ पर जन्म के बारे में दिया गया है तो उनका जन्म याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891, मतलब 14 अप्रैल 1891 में जो है यहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो राम जी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से जो है उनका जन्म होता है। याद रखो क्या है, उनके पिता का नाम क्या है यहाँ पर, राम जी सूबेदार है, और माता का नाम भीमाबाई, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। फिर उनकी कोख से यहाँ पर जन्म होता है, भीमाबाई की कोख से। तो ऐसे में इस समय राम जी सूबेदार महू नामक छावनी में जो है यहाँ पर सैनिक पद पर थे। इसे अच्छे से याद में रखना है। क्या है, महू नामक एक छावनी में जो है वह सैनिक पद पर जो है काम करते थे। तो ऐसे में इस कारण महारों को जो है, मतलब उस समय महार जाति में वो जो पैदा हुए थे वो जाति जो है निम्न जाति, मतलब या फिर अस्पृश्य जाति जो है यहाँ पर माना जाता था। तो इसीलिए महारों को यहाँ पर सामाजिक अत्याचार, देखिए सामाजिक रूप से बहुत ही अत्याचार जो है उन्हें सहना पड़ता था। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या है, तरह तरह के बहिष्कार भी उन्हें झेलने पड़ते थे। तो कैसे करके अभी हम आगे देखेंगे। प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। देखिए यहाँ पर अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी पहले उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम और किस जाति में यहाँ पर जन्म हुआ, तो ये सभी आपने देखा, मतलब एक निम्न जाति में, एक अस्पृश्य जाति में उनका जन्म हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस समय अस्पृश्यों के लिए पढ़ाई करना और सामान्य स्कूलों में जो है यहाँ पर प्रवेश मिलना ना के बराबर ही था असल में, मतलब बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि क्या है, यहाँ तक कि इसीलिए देखिए अस्पृश्य मतलब अनटचेबल, उनको यहाँ पर क्या है, लोग छूने के लिए भी जो है यहाँ पर मनाही थी। तो इसीलिए और भी बहुत सारे बहिष्कार थे, उनको क्या है गांव से अलग, थोड़ी दूर अलग जगह में जो है उनको रहना पड़ता था। तो इस तरह से भी बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे में पढ़ना, तो फिर एक अस्पृश्य बालक को पढ़ना मतलब बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पर मगर फिर भी जो है पर भीवा, देखिए यहाँ पर भीवा मतलब कोई और नहीं भीमराव जी है, क्योंकि प्यार से घर में उन्हें भीवा करके पुकारते थे। तो इसीलिए मगर उनको पढ़ना बहुत पसंद था, उसमें बहुत ही इंटरेस्ट था उन्हें बचपन से ही। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या है, उनको जैसे तैसे सैनिक स्कूल में भर्ती मिल जाती है, क्योंकि उनके पिता एक सैनिक थे। देखिए उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो ऐसे में उनके पिता सैनिक होने के कारण सैनिक स्कूल में वो सभी नहीं मानते ज्यादातर, तो इसीलिए उनको यहाँ पर जैसे तैसे कक्षा में जो है यहाँ पर मतलब स्कूल में दाखिला, मतलब एडमिशन तो जो है हो जाता है, दाखिला मिल जाती है। तो वहां पर क्या है, ऊपर से तो उन्हें यहाँ पर दाखिला मिल जाते, मगर वहां पर स्कूल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो आप देख सकते प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव, एक तो ये शब्द याद रखिए, सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब से बचपन से ही जो है इसके शिकार जो है वहां होते आए हैं। तो बालक भीवा को जो है बैठने का टाट, याद रखो ये 3 अंक के लिए यहाँ पर आपको पूछ सकते कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना जो है उनको स्कूल में करना पड़ा करके। एक तो बैठने का टाट जो है उस समय सभी पहले नीचे ही बच्चों को बिठाते थे, तो अपने बैठने का टाट अलग से ले जाना पड़ता था, क्योंकि क्या है यहाँ पर कक्षा में, जो कक्षा मीन्स क्या है क्लासरूम है, तो उसमें जो है वहां के जो टाट पर ये बैठ नहीं सकते थे, तो इसलिए अपने घर से अलग टाट लेकर जाते थे। फिर उसके साथ साथ पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी, मतलब सामान्य रूप से सभी स्टूडेंट्स के साथ वहां नहीं बैठ सकते थे। तो कहाँ बैठते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, बाहर, कक्षा के बाहर छात्रों के जूतों के बीच में क्या है, यहाँ पर दरवाजे के बाहर वहां बैठते थे। उस समय पहले सभी क्या है यहाँ पर कक्षा में जो है चप्पल या फिर जूते पहनकर अंदर नहीं जा सकते थे, तो कक्षा के बाहर क्या है यहाँ पर लाइन में जो है जूतों को या फिर चप्पलों को छोड़ते थे। तो वहां पर दरवाजे के पास क्या है, उन चप्पलों के बीच में वहां बैठते थे, वहां बैठकर पाठ जो है वहां सुनते थे। देखिए इतनी यहाँ पर क्रूर रूप से जो है ये जो जाति पात का भेदभाव या फिर ये छूतछात जो है उनको यहाँ पर सताता है। ये सामाजिक भेदभाव जो था, मतलब कैसे उन्होंने यहाँ पर बना लिया था, वो अस्पृश्य है तो उनको छूना नहीं है, उनसे दूर रहना है, ऐसे सभी।
तो उसे क्या है यहाँ पर उसके लिए अलग सभी छात्रों से मतलब बाकी सभी स्टूडेंट से अलग जो है यहाँ पर उन्हें दूर ही बैठना पड़ता था। तो ऐसे में और देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए, भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं थी। कारण यहाँ था कि अछूतों के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता। चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। देखिए यहाँ पर देख सकते सामाजिक अत्याचार की क्रूरता या फिर निर्दयता कितनी है कि यहाँ तक कि वो जो है पानी के घड़े से मतलब जो पानी की मिट्टी की घड़े जो रहते थे ना उस समय सभी कक्षा में रखते थे, तो ऐसे में घड़े से जो है वहां पानी तक जो है भरकर नहीं पी सकते थे, क्योंकि उनके छूने से वो तो अस्पृश्य है। उनके घड़े के छूने से या फिर पानी को छूने से जो है यहाँ पर घर का स्कूल के जो और बच्चे जो है वह उस घड़े को नहीं छू सकते थे या फिर पानी को नहीं पी सकते थे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर वह पानी यहाँ पर क्या हो जाता था, भ्रष्ट हो जाता था। तो ऐसे में उस पानी को वह नहीं पी सकते। तो इस तरह से भी यहाँ पर अंधविश्वास था। तो इसीलिए वो खुद अगर कितनी भी प्यास लगे, चाहे प्यास की वजह से मर भी क्यों ना जाए, मगर पानी उन्हें लेकर नहीं पीना था। अगर कोई चपरासी की कृपा हो जाती तो ऐसे अगर हाथ जो है उनके सामने रख लेते तो वो ऊपर से उस लोटे से उस घड़े में से लोटे में पानी लेकर जो है ऊपर से पानी डालता वो चपरासी, और ये नीचे से ऐसे हाथ में पानी लेकर जो है उन्हें पीना पड़ता था। इसी में पता चलता है ना कितनी क्रूरता है। तो यहाँ पर इतनी सभी मुश्किलों का सामना करते हुए, इतनी सभी क्या है यहाँ पर मुश्किलों में ही जो है यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तो इसका मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जो है शिक्षा के प्रति उनका मन जो है उसमें श्रद्धा जो है थी। कोई और होता तो शायद इसीलिए ज्यादातर उस समय सभी जो है अछूत लोग ज्यादा पढ़ते नहीं थे। फिर अस्पृश्य जाति में जो किस तरह यहाँ पर विभाजन किया गया था, तो अस्पृश्य लोग ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते थे, इसी की वजह से, क्योंकि इतने सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में इनके पिता सैनिक थे, इसीलिए उनको क्या है यहाँ पर कक्षा में जो है शामिल जो है करवाया या फिर स्कूल में दाखिला जो है मिली, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। तो इस तरह जो है एक जातिवाद या फिर क्या है यहाँ पर अस्पृश्यता जो है एक महामारी की तरह उस समय फैल गया था, जिससे बचना किसी के लिए भी मुश्किल था या फिर नामुमकिन था। तो ये भी जो है उसके शिकार होते हैं। देखिए बचपन से कक्षा के या फिर स्कूल के प्रारंभ के दिनों से ही जो है ये सभी मुश्किलों का सामना जो है वहां करते हैं। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णाजी अर्जुन किर्लोस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। देखिए अभी ऐसे ही इन्हीं मुश्किलों के होते हुए जो है क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई जो है पूरी करते हैं। मतलब क्या है, स्कूल की पढ़ाई। देखिए आप 1907 में मैट्रिक की परीक्षा मतलब 10th की परीक्षा जो है वह देते हैं और उसमें अच्छे से अंक भी लेते हैं। तो ऐसे में उस समय क्या है यहाँ पर पूरी महार जाति में मैट्रिक तक पढ़ने वाले क्या है इकलौता इंसान अगर कोई था तो वह भीमराव थे। तो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो स्कूल की पढ़ाई जो है पूरा करते हैं। तो ऐसे में वहां पर क्या है उनके लिए एक सभा का आयोजन, मतलब उनको सम्मान करने के लिए, 10th तक उन्होंने पढ़ा ना, वही पहले इंसान थे उस समय महार जाति में, तो इसीलिए जो है एक सभा का आयोजन करते हैं। तो उस सभा में देखिए यहाँ पर कृष्णाजी अर्जुन किर्लोस्कर, नाम याद रखिएगा, कृष्णाजी अर्जुन किर्लोस्कर ने क्या किया, बुद्ध जीवनी एक किताब जो है उसे भीमराव जी को जो है यहाँ पर भेंट में दी। मतलब उनको यहाँ पर क्या है सम्मानित करते हुए एक बुद्ध जीवनी एक किताब जो रहती है, मतलब बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में जो लिखा गया एक जीवनी है, तो उसे जो है वहां क्या है भेंट स्वरूप देते हैं। फिर उसके बाद उनके पिताजी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अभी हमें बहुत आर्थिक तंगी सता रही, मतलब क्या है पैसे की कमी है, फिर भी मैं क्या करूंगा आगे या फिर उच्च शिक्षा तक जो है मैं भीमराव को पढ़ाने का भरसक मतलब पूरा प्रयास जो है पर करूंगा करके उसी सभा में घोषणा भी वहां करते हैं। मतलब भीमराव की यहाँ पर प्रयत्न और क्या है पर उनका श्रम तो था ही, वो दिल से यहाँ पर पढ़ना चाहते थे, श्रम मेहनत भी वहां करते थे, अच्छे से पढ़ाई भी उन्होंने की, मगर उसके साथ साथ उनके पिता का साथ उनके साथ था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर
आगे तक भी मतलब जहां तक वो पढ़ेगा मैं पढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरा कोशिश जो है करूंगा करके वहां कहते हैं। 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। देखिए ये भी याद रखिएगा, उन्मा के लिए पूछ सकते हैं। जब क्या है भीमराव की उम्र 17 वर्ष थी, मतलब 17 ईयर्स था, तभी जो है उनकी विद्यार्थी जीवन में ही जो है 9 वर्ष की रमाबाई के साथ जो है उनका विवाह होता है। मतलब वो तभी पढ़ाई ही कर रहे थे, तभी जो है 9 वर्ष की मतलब सिर्फ 9 ईयर्स की एक रमाबाई नामक एक लड़की से उनकी शादी जो है यहाँ पर हो जाती है। क्योंकि उस समय सभी जो है बहुत ही जल्दी जो है विवाह कर देते हैं, फिर बाल्य विवाह भी था, तो इसीलिए बहुत ही कम उम्र में बहुत ही जल्दी जो है उनकी शादी यहाँ पर हो जाती है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी, मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कठिनाई महसूस करने लगे तो किर्लोस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। भीमराव ने अपनी विद्वता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया। देखिए अभी क्या होता है, 17 वर्ष की मतलब वो पढ़ाई करते रहते हैं, तभी शादी भी होता है। शादी होने के बाद जो है बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज में जो है उनके दाखिला भी यहाँ पर मिलता है आगे की पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में क्या होता है यहाँ पर रामजी सूबेदार जो उनके पिताजी है उनको पढ़ाने में और थोड़ा मुश्किल जो है यहाँ पर होता है। मतलब जैसे जैसे आगे की पढ़ाई वह करते जाते हैं, हाईयर स्टडी करते जाते हैं, तो खर्चा भी जो है ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या है वो कहते तो उनके जो गुरु जी मतलब अंबेडकर जी के जो गुरुजी किर्लोस्कर है वो क्या करते हैं, उनको बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के पास जो है ले जाते हैं, ताकि वो महाराजा जो है थोड़ा सा तो उन्हें मदद करे पढ़ने के लिए करके। तो वो रिक्वेस्ट मतलब क्या है उनको वहां उनके पास ले जाते, तो भीमराव की विद्वता मतलब वहां पर जांच भी की जाती है। ऐसे ही किसी को पढ़ने के लिए मतलब स्कॉलरशिप तो नहीं मिलता है ना, तो ऐसे में वो क्या करते हैं पर उनकी विद्वता की जांच की जाती है, फिर उसमें क्या है वहां पास अच्छे से हो जाते हैं, तो उससे मतलब उनकी बुद्धिमत्ता भीमराव अंबेडकर जी की बुद्धि शक्ति और उनकी विद्वता जो है पर महाराजा जो है उससे प्रभावित जो है हो जाते हैं, मतलब उनका दिल जो है पर अंबेडकर जी जीत लेते हैं। महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए 25 मासिक छात्रवृत्ति स्वीकार कर दी। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी। वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे। देखिए अभी क्या होता है यहाँ पर कि महाराजा के पास अर्जुन किर्लोस्कर जो उन्हें लेकर जाते हैं, यह लड़का बहुत अच्छे से पढ़ता है मगर इनको आर्थिक रूप से परेशानी है, आप थोड़ा सा मदद कर दीजिए करके। तो वहां पर वो अंबेडकर जी उनका दिल जीत लेते हैं ना। तो ऐसे में आगे क्या होता है, वहां 25 रुपए मासिक, देखिए उस समय 25 रुपए की महत्व बहुत ही ज्यादा थी, वैल्यू थी, तो इसीलिए 25 रुपए जो है छात्रवृत्ति मतलब क्या है पर स्कॉलरशिप जो है उन्हें मिलता है। हर महीने क्या है 25 रुपए स्कॉलरशिप उनको पढ़ने के लिए मिलता था, तो सैंक्शन कर देते महाराजा। तो इसीलिए क्या होता है बाद में वो अच्छे से मतलब और थोड़ा मदद उन्हें मिल गया ना, तो अच्छे से पढ़ाई में जो है पर वहां आगे बढ़ने लगे। मगर क्या है जो जाति की एक क्रूर व्यवस्था है वो उन्हें कभी भी आसानी से क्या है आगे बढ़ने के लिए ही नहीं दिया। देखिए असल में वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर वो एक अछूत जात के हैं, तो इसीलिए अस्पृश्य है, तो इसीलिए उन्हें संस्कृत पढ़ना नहीं है, ऐसे कहकर उन्हें पढ़ने के लिए भी नहीं दिया गया। मतलब संस्कृत भाषा जो है फिर लैंग्वेज जो है उन्हें पढ़ने के लिए नहीं दिया, तो इसीलिए वो बाद में मजबूरन अंग्रेजी और फारसी विषय में, देखिए अंग्रेजी और फारसी विषय में बम्बई विश्वविद्यालय से जो है बीए की परीक्षा जो है वहां उत्तीर्ण करते हैं। तो ऐसे में बीए की परीक्षा पास करने वाले वहां पहले महार थे। अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहां किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और ना ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। देखिए अभी बीए हो गया ना, मतलब डिग्री हो गया, तो फिर उसके बाद फिर वही महाराजा के पास जाते हैं, फिर वही जो है उन्हें मदद करते। तो ऐसे में क्या है उन्हें अमेरिका में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका में जो है उन्हें दाखिला मिलती है। तो ऐसे में फॉरेन जाकर पढ़ने के लिए जो है वहां
स्कॉलरशिप भी उन्हें मिलता है। तो ऐसे में क्या करते हैं वहाँ, मतलब घर में तो आर्थिक परेशानी होती है, खुद के खर्चे से तो जो है वहाँ क्या नहीं कर सकते कि अमेरिका में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा स्कॉलरशिप भी उन्हें मिला, तो उसकी वजह से अमेरिका में जाकर जो है वहाँ स्वतंत्र रूप से, मतलब वहाँ पर माहौल कैसा था, जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जो है उनको यहाँ पर दाखिला, मतलब जैसे ही एडमिशन जो है हुआ तो वैसे वो पढ़ने के लिए जैसे उन्होंने प्रारंभ किया, मगर वहाँ का माहौल किस तरह था, खुला हुआ था, स्वतंत्र था, स्वतंत्र और खुला एक माहौल जो है उन्हें मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ तक अब तक जो वो पढ़ाई कर कर आए थे, यहाँ अभी डिग्री तक क्या है, स्कूल के प्रारंभ की शिक्षा से लेकर डिग्री तक की जो पढ़ाई उन्होंने की उसमें बहुत ही जाति भेदभाव था। कैसे? सिर्फ स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं बच्चे हैं तो ऐसे भी यहाँ पर दया नहीं है कि पानी चाहिए तो क्या है, चपरासी को ही यहाँ पर डालना था, नहीं तो पैसा ही वापस घर लौट कर ही पानी पीना था। तो ऐसे में इतनी सभी मुश्किलें, ऐसे सभी जात पात का यहाँ पर भेदभाव, और क्या है यहाँ पर बीए में वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे मगर वहां पर भी जाति के कारण जो है वहाँ बाद में वो क्या करते हैं, अंग्रेजी और फारसी में जो है बीए करते हैं। तो ऐसे सभी बहुत मुश्किल जो है भेदभाव, और ये तो सिर्फ बड़ी एक कुछ बातें हैं, बाकी हर दिन कितनी अपमान उन्हें सहना पड़ता था, है ना। अभी मगर यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा खुला हुआ माहौल, मतलब यहाँ पर जात पात का भेदभाव नहीं है ना, इसीलिए एक खुला माहौल जो है उन्हें मिलता है। तो इसमें किसी भी तरह की जातीय बंधन नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है, भीमराव पढ़ाई में खूब मन लगाते, मतलब पूर्ण रूप से मन जो है लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा तो भारत में जो है उनका दिल जो है दुखता था। तो ऐसे में संपूर्ण रूप से अपना मन जो है पढ़ाई में नहीं लगा सकते थे, फिर भी वो क्या है यहाँ पर डिग्री तक उन्होंने पढ़ा। अभी देखिए यहाँ पर अमेरिका में अच्छे से जो है यहाँ पर वहाँ पढ़ाई जो है करते हैं। अमेरिका में उदार और प्रेमपूर्ण और समानता, देखिए उदार प्रेमपूर्ण और समानता के चलते हुए क्या हुआ, यहाँ पर धनाभाव मतलब पैसों की कमी थी, फिर भी जो है वो जैसे तैसे भूखा प्यासा रहकर जो है उच्च शिक्षा जो है प्राप्त करने में ये सहायता जो है होती है। वे शराब सिगरेट आदि से दूर रहकर 8 घंटे पढ़ा करते थे। इसी दौरान उनकी नजर कमजोर हो गई और उन्हें चश्मा लगना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। सन 1915 में उन्होंने एमए तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गई। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका में जाने पर पूर्ण रूप से बहुत मतलब खुशी खुशी से वो पढ़ाई जो है पर करते रहे। तो ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं वो शराब सिगरेट आदि कुछ भी नहीं पीते थे, उससे दूर रहते थे और दिन में 8 घंटे वहां पढ़ाई करते थे। तो ज्यादा हर वक्त जो है पढ़ाई करने की वजह से उनकी आंखों पर बहुत ही जल्दी चश्मा जो है पर लगाना पड़ा। फिर वहां पर क्या क्या पढ़ते हैं अमेरिका में, वो राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस, नैतिक शास्त्र और क्या है मानव विज्ञान ह्यूमन साइंस, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और नैतिक शास्त्र मतलब मॉरल साइंस, ये सभी जो है वहाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1915 में एमए पूरा करके 1916 में पीएचडी भी यहाँ पर डिग्री भी लेकर क्या करते हैं, बाद में वो अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हो गई। मतलब उतनी काबिलियत जो है वहाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से जो है प्राप्त कर पाते हैं। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छूतछात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। देखिए अमेरिका में अभी वह अपनी पढ़ाई तो पूरी कर देते हैं और डॉक्टरेट की जो उपाधि है वह भी प्राप्त कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह बन जाते हैं। फिर अपनी पढ़ाई को पूरी करके क्या है वहाँ शर्त के अनुसार जैसे ही वापस आते हैं, भारत लौटते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है पर बड़ौदा रियासत में, मतलब ऐसे ही स्कॉलरशिप देकर ऐसे ही पैसों की खर्चा सभी यहाँ पर देकर वह पढ़ाते नहीं ना, तो वहां पर शर्त था कि पढ़ने के बाद यही पर सेवा जो है उन्हें प्रदान करनी है, मतलब बड़ौदा रियासत में। तो वो क्या करते हैं उसके अनुसार अंबेडकर जी सैन्य सचिव के पद पर, क्या है सैन्य सचिव के पद पर बड़ौदा रियासत में काम जो है उन्हें मिलता, मगर वो सचिव बन गए। देखिए सचिव मतलब मंत्री, मिनिस्टर, सैन्य सचिव का पद उन्हें मिला, मगर इतनी बड़ौदा महानगरी में जो है यहाँ पर
जो भी ये जात पात का भेदभाव है उसकी वजह से उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं मिला। देखिए, एक मंत्री को, एक सचिव को जो है, पर मिनिस्टर को जो है रहने के लिए एक घर जो है, मकान या फिर किराए पर जो है उन्हें नहीं मिलता है। तो ऐसे में वह क्या करते हैं, वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे। मगर पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। देखिए, अभी एक सचिव के रूप में वहां काम कर रहे, एक सचिव बन गए, फिर भी जात पात का जो भेदभाव है वहां यहाँ पर इनका पीछा जो है नहीं छोड़ता है। वो महामारी इनकी पीछा जो है पर नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर क्या होता है, उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलता है। तो इसीलिए वह बाद में नाम बदलकर, मतलब अपना पहचान बदलकर जो है क्या करते हैं, एक पारसी सराय में, धर्मशाला में जो है वहां रहने लगते हैं। मगर जब पारसियों को भी पता चलता है कि वो एक अस्पृश्य है, बहुत ही अपमान करके उनको वहां से खदेड़ देते, मतलब बाहर जो है भेज देते हैं। तो ऐसे में उनको बहुत ही बुरा जो है लगता है। तो इसीलिए लेखक भी यहाँ पर लिखते हैं, उनका दिल कितना यहाँ पर मजबूत रहा होगा, इतनी सभी यहाँ पर अपमानों को सहते हुए, कैसे इतनी सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए कैसे वो हमेशा प्रगति की पथ पर, मतलब प्रोग्रेस की तरफ कैसे वो अग्रसर होते रहे। अग्रसर होना मतलब कैसे बढ़ते गए। तो ऐसे में सच में वो महान पुरुष है ना। तो इसीलिए एक बार कभी बाद में अंबेडकर जी ने ही कहा था कि वर्षों के बाद, मतलब वो घटना होकर बहुत साल हो गए, फिर भी जो है आज भी अगर मैं सोचूंगा उस घटना के बारे में तो मेरे आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मतलब वो दुख का दिल में रहता है ना, दुख तो दिल में रहता ही है। उतना अपमान कैसे, क्या है, उनको वो सराय से, उस धर्मशाला से अपमानित करके धक्का देकर जो है कैसे बाहर निकाला गया था, वो भूल नहीं पाई। तो हमेशा उसे सोचने पर, उस घटना को याद करने पर अभी भी आंखों से आंसू जो है निकलते करके वहां कहा था एक में। अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के गतिपथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर सन 1918 में 450 के मासिक वेतन पर सिडनहैम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी सिडनहैम कॉलेज में भी जाति प्रताड़िता करना नहीं छोड़ा। देखिए, अभी क्या करते हैं, वहां काम तो करते रहते हैं, मगर उन्हें क्या है, और अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे से करना, और भी उसे पूरी करनी है, और भी कुछ पढ़ना, ये मन में था। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, 1918 में क्या करते हैं, पर 450 रुपए मासिक, मंथली पे सैलरी कितनी, 450 रुपीज में वो क्या करते हैं, बम्बई के सिडनहैम कॉलेज में एक प्रोफेसर के काम जो है वहां करना शुरू कर देते। मगर वहां पर प्रोफेसर होने के बाद भी जो है उन्हें जाति जो है, ये जो एक महामारी है उससे बहुत ही यहाँ पर दुख जो है पहुंचता रहता, मतलब अपमान कदम कदम पर होता ही रहता था। उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराजा ने भी उनकी सहायता की। देखिए, ऐसे में एक तरफ वो क्या करते रहे, पर काम भी करते रहे, और उसके साथ साथ क्या है, पर बड़ौदा रियासत के लिए अपनी सेवा भी प्रदान करते रहे। तो जो काम में उन्होंने किया, एक्स्ट्रा पैसे जो उनको मिलता रहा उसे जोड़कर वो अपनी पढ़ाई को और क्या है, पर पूर्ण जो है यहाँ पर करते हैं। फिर उसके बाद जो है वह फिर से क्या है, पर अपनी पढ़ाई पूरी करके पर फिर से भारत आते। तो वहाँ क्या करते हैं, पर वो सोचते हैं कि अभी से आगे से वो क्या करेंगे, वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ कर देंगे। मतलब अगर ये अस्पृश्य करके यही ऑलरेडी क्या है, मेंटली ये स्वीकार करके ऐसे ही अगर रहेंगे, उसका यहाँ पर विरोध नहीं करेंगे, तो लोग ऐसे ही उन पर क्या है, यहाँ पर अत्याचार करते रहेंगे। तो इसीलिए पहले उनको जागरूक करना है ना। तो इसीलिए ये काम करना वहां शुरू कर देते। तो इसमें सर्वप्रथम कदम क्या उठाते, वहां मूक नायक नामक एक पत्रिका जो है निकालते हैं। मूक नायक मतलब क्या है, गूंगों का नेता। मानो वो सभी जो भी अस्पृश्य लोग हैं, सिर्फ महार जाति के नहीं, और भी अलग अलग जगह पर क्या है, अलग अलग नाम पे अलग अलग एक अस्पृश्य लोग जो है थे, है ना। तो उन सभी अस्पृश्य लोग जो क्या है खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते, उनके प्रति यही जो है यहाँ पर मूक नायक पत्रिका जो है निकाल कर यही आवाज जो है उठाते हैं। तो इसीलिए जो है इसमें इसे आरंभ करने में जो है महाराजा शाहू जी भी जो है, कोल्हापुर के महाराजा शाहू जी भी जो है यहाँ पर आर्थिक सहायता जो है करते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए, कुछ कर्जे पैसे निकाल कर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करने के लिए 1920 में फिर लंदन चले गए। वहां पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी की प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। देखिए कितनी डिग्रियां ये करना चाहते हैं, कितनी यहाँ पर क्या है पढ़ाई में उनका मन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंबेडकर जी, जैसे कुछ समय पहले भी मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर की नौकरी जो है यहाँ पर करके जो पैसे वो बचा कर रखे थे उसे और कुछ पैसे जो है मिलाकर, मतलब कर्ज भी करते हैं देखिए पढ़ने के लिए, और भी कुछ उधार जो है यहाँ पर लेकर क्या करते हैं, फिर से वहां 1920 में लंदन जो है चले जाते हैं। लंदन जाकर वहां पर क्या करते हैं, ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर क्या करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री जो है प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद सन 1922 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एमए, पीएचडी, डीएम, एससीटी, एससी और बार एट लॉ बनकर मुंबई आए। देखिए कितनी सारी डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की। उतने सारे मुश्किलों के बावजूद भी, आर्थिक कमी के बावजूद भी इतनी सभी डिग्रियां वहां प्राप्त करते हैं। क्या क्या, एमए किया, फिर अमेरिका जाकर पीएचडी की, फिर एमएससी की, फिर टीएससी भी जो है उन्होंने किया, फिर बार एट लॉ भी। देखिए ये सभी करके बार एट लॉ भी जो है यहाँ पर कर क्या है यहाँ पर वहां फिर भारत देश को वापस लौटते हैं। फिर उसके बाद वहां क्या करते हैं, मुंबई आए। ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया था। तो इस सम्मेलन में 11 भारतीय प्रतिनिधियों सहित के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर डटकर लड़े, निर्भयता से गरजे और अछूतों के पृथक निर्वाचन का अधिकार पाने में सफल हुए। देखिए तो ऐसे में वो भारत आते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में आयोजित किया था, तो उसमें वहां भाग जो है लेते हैं। तो ऐसे में क्या है, 11 भारतीय प्रतिनिधियों को वहां भेजना था। तो ये जो भी अस्पृश्य लोग थे उनके क्या है यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर डॉक्टर अंबेडकर जी जो है चुने जाते हैं। तो सभी अस्पृश्य जात के या फिर लोगों के, पददलित लोगों के यहाँ पर प्रतिनिधि बनकर ये लंदन जाते हैं और वहां जाकर इन लोगों के लिए जो है आवाज उठाते हैं। मतलब अभी अस्पृश्यता जो है कैसे महामारी की तरह फैली हुई है और उन लोगों का यहाँ पर प्रगति जो है क्यों नहीं हो रहा है, कैसे वो लोग अब भी जो है यहाँ पर उन पर अत्याचार होता है, तो उनके लिए सुधार की जरूरत है, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधार की जो है जरूरत है करके यहाँ पर आवाज उठाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना पैक्ट नाम का एक समझौता किया, जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखिए क्या किया, उस गोलमेज सम्मेलन में जो ये भाषण देते हैं फिर वहां पर जो लड़ते हैं उसकी वजह से क्या होता है, गांधी जी सहित, मतलब गांधी जी भी वहां गए थे उस दिन, पूना पैक्ट समझौता जो है यहाँ पर करते हैं। क्या है उसके तहत, क्या होता है कि जो भी अछूत है उनकी प्रगति के लिए नौकरियों में या फिर शिक्षा में भी जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है उन्होंने की। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, आरक्षण का अर्थ यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन। मतलब अगर सामाजिक रूप से उन्हें यहाँ पर समानता मिलनी है उससे पहले क्या करने की आवश्यकता है, उन्हें शैक्षणिक रूप से और उसके साथ साथ आर्थिक रूप से सदृढ़ता जो है यहाँ पर उनको होना है। तो अगर सदृढ़, अगर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बनना है तो ऐसे तो उन्हें कहीं कोई काम नहीं देगा, ऐसे तो उन्हें स्कूल में एंट्री जो है नहीं मिलेगी, दाखिल जो है उनको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मतलब ये सभी क्या है फेस करके आए थे अम्बेडकर जी, क्या क्या कष्ट यहाँ पर होगा करके, तो इसीलिए उन्हें अच्छे से पता था। तो इसीलिए वो क्या करते हैं यहाँ पर, एक तो नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में इतने प्रतिशत जो है यहाँ पर क्या करना है, उन लोगों को मतलब अस्पृश्य लोगों को रिजर्वेशन जो है रहना चाहिए, आरक्षण जो है उन्हें रहना चाहिए। तो पढ़ाई में भी मतलब स्कूल हो या फिर कॉलेज, सरकारी स्कूल और कॉलेज में भी जो है इतने परसेंट सीट जो है उन छात्रों के लिए, मतलब अस्पृश्य छात्रों के लिए जो है, मतलब एसटी एससीओ के लिए जो है रहना चाहिए करके। तो इसीलिए जो है यहाँ पर उस पूना पैक्ट में ये बात जो है तय होता है। तो आगे देखिए यहाँ पर 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत दुख माना और भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। देखिए अभी यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर जी जो है ये सभी काम अस्पृश्यों के लिए करते हैं। मतलब जैसे उन्होंने पहले कुछ समय पहले क्या है ठाना था कि
वो जो भी ये सामाजिक जात पात का जो भेदभाव है, सामाजिक रूप से जो असमानता है, उसे मिटाने के लिए वो क्या करेंगे, बल्कि तलवार नहीं क्या है, लेखनी जो है उठाएंगे करके। तो उसी शिक्षा के माध्यम से ही जो है इतना सब कुछ वहां कर पाए। तो जैसे उन्होंने ठाना था सामाजिक रूप से समानता लाने के लिए जो जो भी कार्य करना है करके, उसमें तो वहां सफल होते हैं। तो ऐसे में बाद में क्या होता है, पर 27 में 1935 में उनकी पत्नी की जो मृत्यु है वहां होती है। उससे क्या है, उनका दिल बहुत ही दुखता है। तो ऐसे में वहां भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय करते हैं, मगर परिवार के बड़ों और मित्रों के समझाने बुझाने पर उन्होंने भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह पकड़ने का निर्णय लिया। इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण लोग उन्हें बाबा साहेब कहना आरंभ कर दिया। देखिए, तो 1935 मतलब 1935 में क्या होता है, उनकी पत्नी मर जाने के बाद उन्हें बहुत ही दुख पहुंचता, तो इसीलिए वह क्या है, संन्यासत्व स्वीकार कर लूंगा, ऐसे वहां सोचते हैं। भगवा वस्त्र जो है वह पहनेंगे करके सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग है या फिर जो भी क्या है लोग है, वह क्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं ऐसा नहीं करना है। तो उनकी बात को अपमान रखते हुए वह क्या करते हैं, ठीक है, मतलब वह संन्यासत्व स्वीकार नहीं करते, मगर कुछ दिनों के लिए तो वहां भगवा वस्त्र जो है उन्होंने धारण किया था। तो इसीलिए बाबा साहेब कहना लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। देखिए, B.R. मतलब भीमराव, B.R. का अर्थ क्या है पर भीमराव, जो उनका असल में नाम है भीमराव, है ना। तो मगर बाद में वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब करके इसीलिए आया। बाबा साहेब की विद्वता और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें सन 1942 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा। जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई तो अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी। देखिए, तो ऐसे में 1942 में जो है अपनी मंत्रिमंडली में श्रम मंत्री का पद जो है उन्हें मिलता है। क्या है यहाँ पर, गवर्नर की, मतलब भारत के गवर्नर के मंत्रिमंडली में क्या है, उन्हें यहाँ पर एक श्रम मंत्री का यहाँ पर पद जो है उन्हें मिलता है। तो ऐसे में जब भारतवर्ष स्वतंत्र हो, मतलब 1947 है, तब तक वह श्रम मंत्री के रूप में ही काम करते रहते, मगर जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय मतलब 1947 में क्या होता है, तो अंग्रेजों में यहाँ पर सुनिश्चित करना होता है कि क्या है, हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे जो है संविधान के अधीन चलेगी, आगे कैसे भारत में शासन चलेगा, और उसके लिए संविधान जो है यहाँ पर वहां जरूरत रहेगी। तो वो कैसे यहाँ पर होगा करके, तो देश में संविधान बनाने वाला उनसे योग्य कोई नहीं था, अतः भारत के संविधान निर्माण के लिए उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया। देखिए, सबको पता है ना, संविधान शिल्पी ही यहाँ पर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो ऐसे में उससे पहले भी वो भारत सरकार के श्रम मंत्री के रूप में कार्य जो है करते रहे। तो ऐसे में जब शासन यहाँ पर मतलब भारत की यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासन जब भारत में शुरू हुआ, तभी ये बात पैदा हुई कि क्या संविधान की रचना जो है करनी है, तो उसके तहत ही शासन चलता रहेगा। तो इसीलिए उसके लिए क्या है, इनसे ज्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे या फिर इनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई था नहीं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है चुने जाते हैं। तो ऐसे में उन्हीं के द्वारा, मतलब और भी उस कमेटी में, समिति मतलब उस कमेटी में और भी लोग थे, मगर ये अध्यक्ष थे। तो सभी मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर संविधान का यहाँ पर निर्माण जो होता है, मतलब वो संविधान को जो है यहाँ पर लिखते हैं। 34 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि महतेरों के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे बौद्ध बन गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ। देखिए, अभी अपने जीवन में जो उन्होंने ठाना था कि एक सामाजिक समानता लाने का वो भरसक प्रयास करेंगे, जो भी अस्पृश्य लोग हैं उन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर जो है होने के लिए मदद करेंगे करके, वो काम तो वो पूरा कर देते हैं और संविधान शिल्पी भी वहां बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पर 34 अक्टूबर 1956 में क्या होता है, 5 लाख अनुयायियों के साथ, अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ वहां क्या करते हैं, भंते चंद्रमणि महतोरों के हाथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। देखिए, मतलब बौद्ध धर्म स्वीकार वहां करते हैं। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर क्या है, पर 6 दिसंबर 1956 में, मतलब 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण होता, मतलब उनकी मृत्यु होती है। यहाँ पर उनकी जीवन की यात्रा जो है
अंत जो है उसका होता है। दलितों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किए जाने पर देश में सर्वत्र हर्ष संतोष प्रकट किया गया। फिर उनके मरने के बाद, मरणोपरांत मतलब क्या है, उनके मरने के बाद जो है उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत के भारत रत्न जो है उसे दिया गया। फिर पूरे भारत में हर्ष भी जो है मनाया गया। तो ये रही अंबेडकर जी की जीवनी, मतलब उनके जीवन के जो भी कुछ प्रमुख संदर्भ है उसके बारे में आपने देखा। स्टार्टिंग से लेकर बचपन से ही जो है उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट था, मगर कैसे जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा, कठिनाइयों का या फिर अपमानों का सामना उन्हें करना पड़ा, फिर भी वो हार नहीं माने, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे में क्या है, कितने यहाँ पर डिग्री उन्होंने ली आप ही को पता है, MA, PhD, MSc, है ना, और भी बहुत सारे, बारटला, है ना। तो ऐसे सभी बहुत ही क्या है यहाँ पर डिग्री सो लेते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर बनते हैं। फिर उसके बाद कैसे जो है यहाँ पर एक मंत्री बनने के बाद भी क्या है, जाति के कारण उन्हें कितना अपमान यहाँ पर सहना पड़ा वो भी आपने देखा। मतलब काम करते हुए भी जो है यहाँ पर उनको अपमान होते ही रहना पड़ा। तो इसीलिए तब भी वो हार नहीं माने, या फिर क्या है यहाँ पर दुख होकर मैं क्यों यहाँ से भी करूँ करके वो हार कर चुप नहीं बैठे, है ना। वो अग्रसर होते रहे, प्रगति के पथ पर वो हमेशा अग्रसर होते रहे। तो ऐसे ही जो है इनकी जीवनी से हमें क्या प्रेरणा यहाँ पर मिलती है कि कुछ भी हो जिंदगी में, कितनी भी मुश्किलें हो, हमारे राह पर कितनी भी कांटे हो, क्या करना है यहाँ पर, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी नजर उन कांटों पर नहीं, मंजिल पर, सामने जो मंजिल है उस पर रहना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, अगर सच में आप अगर दिल से कुछ चाह कर, अगर आपको पता है कि वो जो भी आप काम करना चाहते हो वो अच्छा है, मतलब आप धर्म के राह पर ही, सच्चाई के, अच्छाई के राह पर ही अगर चल रहे हो, तो सच में बहुत सारे कांटे तो मिलेंगे ही। फिर भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उन सबको पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना ही पड़ेगा। उसके लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है ना। उसके लिए ईमानदारी और कठिन परिश्रम करना जरूरी है। तो यही काम अंबेडकर जी ने भी किया था। ज्यादा समय वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे। तो इसीलिए क्या है, अगर आप भी अगर इस तरह जो है रास्ते पर कुछ भी हो, कितनी भी यहाँ पर मुश्किलें आपको मिले, फिर भी अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, आप भी जो है कुछ तो यहाँ पर साधना या फिर प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर क्या है कुछ तो प्राप्त जो है कर सकते हैं। उतनी महान पुरुष तो अगर नहीं बन सकते, फिर भी जो है क्या पता आप भी जिंदगी में कुछ नया यहाँ पर कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में आपका नाम यहाँ पर लिखवा सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो इसीलिए उसके लिए श्रम बहुत ही जरूरी है। ये एक संदेश जो है हमें मिलता है। उनके जितना तो आजकल कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं है ना, उतनी तो अड़चने आजकल नहीं होगी जो उनके लाइफ में उन्होंने यहाँ पर जो भी अड़चनों का सामना किया, उतना तो नहीं रहेगा, है ना। उतनी क्रूर रूप से तो नहीं रहेगा, मुश्किलें तो रहेंगी मगर उतनी क्रूर रूप से तो नहीं। तो इसीलिए हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।